इस सेवई रेसिपी में मैं काजू को पीस कर डाल रही हूँ। मैंने काजू को मेजर नहीं किया है कि ये कितना है, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा होगा तो बेटर होगा, बहुत कम ना हो। तो मैंने काजू को ड्राई ही पीसना था, मगर मैं भूल गई, मैंने इसमें पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने पर क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पतीली गर्म कर लेंगे, कोई भी बर्तन जिसमें आप सेवई को बनाना चाहें। उसके बाद हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेंगे, इसकी जगह पर कुछ और भी ले सकते हैं जैसे कि डालडा, घी वगैरह। तो उसके बाद लौंग इलायची से बघार लगा देंगे और मैं यहाँ पर पानी डालने से पहले डाल रही हूँ चीनी। चीनी पहले डालने से ये होगा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से ये ना छटकेगा नहीं, तो बेटर होगा कि चीनी डालें। और जैसे ही चीनी डालें साथ ही साथ जल्दी से पानी इसमें डाल दें, वरना चीनी थोड़ा जमने लगती है। तो चाहे तो पहले पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़ोर से उसको छटकने का डर होता है। तो यहाँ पर मैंने चीनी और पानी को डाल दिया है, अब आप देख सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, जिस हिसाब से आप सेवई को बना रहे हो। ज़्यादा सेवई बन रही है तो ज़्यादा चाशनी बनेगी, अगर कम सेवई है तो उस हिसाब से ले सकते हैं। और मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बता दूँगी, मैंने ना तो सेवई मेजर की ना तो पानी मेजर किया, क्योंकि मैं इस तरह से पकाती नहीं हूँ, तो मेजर करके बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अब नींबू को थोड़ा-सा नींबू निचोड़ना बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि हमारी चाशनी कभी जमती नहीं है, वरना कभी-कभी होता है कि हम सेवई निकालते हैं तो बिल्कुल चाशनी चीनी की तरह निकलती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इनको आप अपने शेप के अकॉर्डिंग जितने बड़े या छोटे चाहें कट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम चाशनी को ज़्यादा थिक बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर थोड़ी भी हो जाती है तो फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी-थोड़ी नीचे जमने लगती है, तो उससे अवॉइड करने के लिए हम नींबू ज़रूर ऐड करेंगे। और याद रहे कि बहुत थोड़ा-सा ही निचोड़ना है, ज़्यादा नींबू निचोड़ना सही नहीं होगा। आप इसको एनी टाइम डाल सकते हैं, अच्छे से चाशनी पकने के बाद या फिर थोड़ा पहले। अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे कि ये पक गई है कि नहीं। कुछ चम्मच से ड्रॉप करके भी देख सकते हैं कि ये रेडी है या नहीं, लेकिन इसको हाथ पे लेके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। तो ये अच्छी खासी थिक लगनी चाहिए, ऑयल से भी ज़्यादा थिक, उसकी ऑलमोस्ट डबल थिक होनी चाहिए। तो अच्छी खासी जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो समझ लीजिए कि ये हो चुकी है। तो जो मैं कह रही थी कि काजू में पानी डालकर पीसने पर एक प्रॉब्लम आती है, वो ये होता है कि अ, हमने चाशनी अच्छे से पका दी है। अब हम इसमें थोड़ा-सा और ज़ाहिर-सी बात है, जिसमें हमने काजू को मतलब पीस कर रखा है, जैसे कि मैं जार से डायरेक्टली डाल रही हूँ, तो मैं ज़रूर उसमें थोड़ा-सा और पानी डाल के बाकी जो है निकालूँगी। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी चाशनी फिर से जो है रनी हो जाएगी। तो उसमें हमें इसलिए इसको और भी ज़्यादा पकाना पड़ेगा दोबारा से। तो इसलिए ये ड्राई होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको फिर से पका रही हूँ, अब इसको अच्छे से पका लेंगे। अगेन हम चेक करते रहेंगे कि ये अच्छे से थिक हो गई है या नहीं। जब ये थिक हो जाएगी उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर ड्राई फ्रूट्स भुने हुए पसंद हैं तो इन्हें जो है तड़का लगाते वक़्त जो है रोस्ट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं या फिर चाशनी के साथ भी पकने दे सकते हैं। वैसे इतने गरम-गरम चाशनी में डालने पर ये एक्चुअली फूल गए थे। तो वैसे अगर थिक होगी तो ये कम फूलेंगे, अगर ज़रा-सी भी पतली चाशनी बन गई तो ये बिल्कुल ही फूल जाएँगे। तो अगर आपको फूले हुए भी पसंद नहीं है, भुने भी पसंद नहीं है, तो आप इसमें सेवई डालने के बाद थोड़ी देर बाद इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो एज़ इट इज़ भी अच्छे लगते हैं। हम इनको जब ऐसे ही खाते हैं तो बिना रोस्ट किए, बिना इसको जो है भिगोए भी ये अच्छे लगते हैं, मगर क्योंकि भिगोकर खाना बेटर होता है तो आप इसको चाहें तो भिगा कर के भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, अब इसके बाद हम डाल देंगे सेवई को। सेवई अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे, यानी कि आपको अगर थोड़ी-सी चाशनी जो है ज़्यादा रखनी है तो आप सेवई को उस हिसाब से थोड़ा कम रखेंगे, और थोड़ा-सा ये ज़रूर फूलेगी, हल्का-फुल्का ज़रूर सोखेगी। उस हिसाब से भी आपको सेवई की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। तो ध्यान रहे कि ये पतली बननी नहीं चाहिए, वरना ये फूल जाएगी बिल्कुल। तो ये उतनी टेस्टी भी नहीं लगेगी। तो अच्छे से चाशनी में हम इसको डाल देंगे, इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ गरम-गरम भी सर्व करने वाली हूँ, थोड़ा-सा मैं कटोरे में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका लुक कैसा आया है, मगर मैं आपको अभी जो है थोड़ी अच्छी-सी पिक्चर दिखाने वाली हूँ। इसको जब मैंने कवर करके रख दिया, उसके बाद ये कैसी लग रही थी अगले दिन।